हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मैंने एक नई टोपी पहनी है और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कैसी लग रही है टोपी आप लोगों से। तो ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा टोपी कैसी लग रही है, क्योंकि ये टोपी मैं सोचता हूँ आप लोगों को पहना दूँ, तो इसीलिए मैंने आज पहन ली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज निफ्टी में एक्चुअली जो हम लोगों ने कल सोचा था वो हुआ कि नहीं, और कल क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात ये कि निफ्टी में तो कल नहीं परसों एक्सपायरी और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या सोचा था और कल क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली निफ्टी से। तो निफ्टी में एक्चुअली हम लोग आ जाते हैं पहले सीधे वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने जो कल डिसाइड किया था कि ये अभी बुलिश चैनल के रूप में काम कर रहा है, और इसमें हमारा इम्पल्सिव करेक्टिव एंड इम्पल्सिव वेव्स है। और करेक्टिव वेव आने के बदले हम लोगों को उम्मीद थी करेक्टिव वेव करीब यहाँ 50% के पास आसपास कहीं आएगा, लेकिन उसके बदले ये लगता है करेक्शन दे रहा है, ये पैरेलल मतलब साइडवेज मूवमेंट दे रहा है बेसिकली। तो हम लोग ये देखेंगे, हालांकि यहाँ देखने से यही लगता है कि बुलिश चैनल में है और ऊपर ही मतलब बुलिश स्ट्रेंथ है इसके पास, और ट्रेंड बुलिश है और साथ में स्ट्रेंथ भी है। तो इसलिए ये नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है निफ्टी, और करेक्शन के नाम पे ये साइडवेज मूवमेंट देते जा रहा है। तो हम लोग ठीक है इसको देखते हैं कि हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से। पहले हम लोग 2 आवर्स चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं 2 आवर्स का चार्ट। तो 2 आवर्स चार्ट इसलिए हम लोग आ गए हैं कि अगर इसमें हम लोग एनालाइज बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालाइज करें इंट्राडे के लिए, तो उसमें हम लोगों का मूवमेंट पकड़ाता अच्छा मूवमेंट है, इसलिए हम आज 2 आवर्स पे है। ऐसे 1 आवर पे भी हम लोग देख सकते हैं, 15 मिनट्स पे तो देखते ही हैं, और 5 मिनट्स पे हम लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं बेसिकली उसके लिए हम लोग जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे 2 आवर्स के चार्ट पे, और 2 आवर्स के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी निफ्टी ने एक बुलिश चैनल पैरेलल चैनल बनाया हुआ है। और इसमें अगर हम लोग मूवमेंट इसका देखें तो देखिए, अगर इसको हम लोग करेक्टिव वेव माने, इसको इम्पल्सिव वेव माने, और इसको फिर करेक्टिव माने, और फिर इसको इम्पल्सिव माने, तो उसके बाद करेक्टिव वेव एक आना जरूरी था, जो कि इस जगह अभी जहां है ये नीचे वाले सपोर्ट लाइन के पास ही जस्ट आके बंद हुआ है। अब यहां से 2 चीज हो सकता है कि यहां से या तो इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करेगा, या फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, और या नहीं तो यहां से साइडवेज मूव कर जाएगा। यही 3 हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली करना क्या चाहता है ये बेसिकली। इसके लिए हम इसका 2-3 चीज ध्यान देंगे कि कहां कहां इसने बाई एरिया बनाया है, कहां कहां सेल एरिया का निर्माण हुआ है। क्योंकि देखिए, ये जो सेल एरिया और बाई एरिया मैं बतलाता हूं, ये डायनेमिक मतलब जब प्रोग्रेस करता रहता है, जिस समय मार्केट चलता रहता है, उस समय उस प्रोग्रेशन के दौरान ही एक्चुअली बाई एरिया क्रिएट किया जाता है। जहां से मतलब मार्केट ऊपर उठना शुरू होता है उसको हम लोग बाई एरिया बोलते हैं, और जहां से मार्केट गिरना शुरू होता है तो वहां हम लोग उसको सेल एरिया बोलते हैं। और ये प्रोग्रेशन कैसे होता है, अगर मान लीजिए बुलिश मूवमेंट हो रहा है, तो बुलिश मूवमेंट हो रहा है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये बाई एरिया क्रिएट किया, यहाँ सेल एरिया क्रिएट किया, फिर इस सेल एरिया को तोड़ते हुए, अगर मतलब बुलिश मूवमेंट है तो सेल एरिया को तोड़ते हुए फिर बाई करेगा, फिर थोड़ा सा सेल एरिया क्रिएट होगा, फिर बाई करेगा। तो इस तरह बुलिश में वो सेल एरिया को तोड़ते हुए चला जाता है और नीचे बाई एरिया छोटा छोटा क्रिएट करते हुए चलता है। तो ये चीज समझ लेना पड़ेगा। बाई एरिया किसको हम लोग बोलते हैं, सेल एरिया किसको बोलते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे यहां से ये ऊपर उठ रहा है, बाई एरिया बाई एरिया बाई एरिया, ये जो रेड कैंडल बना है बेसिकली, तो इसको हम लोग बेस कैंडल बोलते हैं। तो ये एक क्या बना, ये एक्चुअली सेल एरिया बन गया। अब सेल एरिया से 2 चांस रहता है, या तो सेल एरिया से करेक्शन स्टार्ट होता है, या फिर मतलब फिर से वहां से बुलिश मूवमेंट मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटा एरिया ही अगर सेल एरिया बना तो ये यहीं से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेल एरिया से अगर मान लीजिए नीचे करेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो तो फिर सेलर्स डोमिनेट कर जाते हैं। तो जैसे यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ऊपर गया, इस जगह बाई एरिया बनाया, और यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके देखिए इस जगह ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये सेल एरिया बना, और देखिए नीचे फिर गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ सेलर्स डोमिनेट करने लगे। लेकिन यहाँ जहाँ नीचे से बाई एरिया बना के ऊपर गया था,
वहां तक नहीं आ सके, वहां सेलर्स आके फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और फिर ऊपर निकल गए। यही मूवमेंट में चलते रहता है। तो बुलिश ट्रेंड जब भी रहेगा तो यही होता है कि निचला जहां बाई एरिया बना है उससे ऊपर ही ऊपर, मतलब फिर से बाई एरिया बन के वो ऊपर चलता रहता है। सेल एरिया बनता है, सेलर्स लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वहीं से वो निचला जो बाई एरिया था उसको बिना तोड़े, मतलब उसके ऊपर से ही फिर नया बाई एरिया बना के फिर ऊपर चलते हैं। तो इस तरह प्रोग्रेस ऊपर होता जाता है। और जब सेलिंग स्टार्ट होता है, डाउन साइड का मूवमेंट होता है, तो ठीक इसके अपोजिट होता है। मतलब सेल एरिया बना, थोड़ा सा बाई एरिया क्रिएट हुआ, फिर उस बाई एरिया को सेलर्स ने तोड़ा, फिर नीचे आए, फिर थोड़ा सा बाई एरिया क्रिएट हुआ। इस तरह वो लोग नीचे आते रहते हैं। यही प्रोग्रेशन का रूल है और इसी को हम लोगों को समझना होता है कि कहाँ सेल एरिया बन रहा है, कहाँ बाई एरिया बन रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग सेल एरिया बना है, कहाँ स्ट्रॉन्ग बाई एरिया बना है। अगर वो पहचानने लगे आप जिस दिन, तो देखिएगा आपको मार्केट एकदम खेल लगेगा। ये बिल्कुल मूवमेंट लगेगा कि यहाँ से हमको स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बाई एरिया अगर वो लौट के आता भी तो यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ बायर्स कंट्रोल में है। और सेल एरिया में अगर जाता है तो यहाँ सेलर्स कंट्रोल में, यहाँ तक जाएगा तो सेलर्स कंट्रोल में है, तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। तो ये पहचान करना ही आप लोगों को सीखना है। और ये जब पहचान करने लगेगा तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा, चुटकियों का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज मतलब हमने ये बतला दिया छोटा मोटा, हम लोग इसको देखते रहेंगे और आपको समझाते भी रहेंगे कहाँ हम लोग कैसे पहचाने, कैसे कैसे। तो चलते हैं हम लोग सीधे अब ऑप्शन देखने के लिए, ऑप्शन चेन देखने के लिए। ऑप्शन चेन से हम लोग क्या देखते हैं? ऑप्शन चेन से हम लोग ट्रेंड एंटिसिपेट करते हैं कि ट्रेंड क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है ट्रेंड की। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि मेजर ट्रेंड क्या है, हम लोगों का बुलिश ट्रेंड है। अब ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि कल का क्या पॉसिबिलिटी है या आज का क्या था और क्या संभावना है। तो वो जब हम ट्रेंड पर जाने लगेंगे तब उसके अनुसार ही हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि अगर हमको मालूम है बुलिश ट्रेंड है और वेव मेरा ये चल रहा है, करेक्शन का वेव चल रहा है कि इंपल्सिव वेव चल रहा है, और उसमें हम लोग ट्रेंड कौन सा कल होने की संभावना है, तो उसके अनुसार ही हम लोग ट्रेड लेंगे। सिंपल। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। वो जब बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमको पता रहेगा कि इस जगह ट्रेंड के अगेंस्ट हमको इतना पॉइंट्स मिल रहा है, तो वो हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको अभी समझना पड़ेगा, और समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे। तो देखिए ये ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो 26,000 के आसपास आ जाना कि निफ्टी ने 26,000 का लेवल तोड़ दिया, लेकिन वो झटके से तोड़ा और निकल गया। चूंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल था तो वहां से मतलब ड्रॉप होना स्वाभाविक था। अगर बहुत मेहनत करके जाता तो संभव था कि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता, लेकिन चूंकि वो एक झटके से गया तो झटके से नीचे भी वापस आ गया। तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको तोड़ना जरूरी हो गया था। बहुत दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,000 तक जाएगा मार्केट, तो इसलिए चला गया। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया, लेकिन वहां जाके हुआ क्या उसके बाद अभी हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आएंगे तो देखेंगे। तो चलिए ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ कि देखिए 26,000 पर भी मतलब कॉल राइटिंग हुई 3,30,000 की और 61,000 फ्रेश राइटिंग, और 25,950 पर भी 1,22,000 है, और 25,900 पे भी 1,85,000, मतलब भीतर घुस के भी लोगों ने कॉल राइटिंग की हुई है। कल हालांकि निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, लेकिन यहाँ अभी बेस बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं यहीं मतलब इसी के आसपास 26,000 से लेके 25,900 के आसपास बेस बन रहा है। तो ये, लेकिन अगर हम लोग देखें फ्रेश राइटिंग कितनी हुई तो 6145 एंड ये 25,900 पे बहुत कम फ्रेश राइटिंग हुई है। तो मतलब बेसिकली 950 और 26,000 के बीच में ही जो टसल है वही है। और इधर अगर हम लोग देखें तो 92,000 है 26,950 पे और 1,79,000 फ्रेश राइटिंग में देखें तो 57 एंड 58 मतलब करीब 1 लाख के करीब है। तो ये दोनों तरफ टसल अभी बराबर लग रहा है यहाँ, और ये साइड ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट मतलब डोमिनेटेड लग रहा है 26,000 का, क्योंकि यहाँ 3,30,000 के करीब मतलब ओल्ड राइटर्स बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स। तो लेकिन जब अगर हम लोग ऑल टुगेदर पूरा देखें, ओवरऑल अगर हम लोग OI देखें तो यहाँ देखिए कॉल राइटिंग में 51 लाख की और यहाँ 54 लाख, मतलब जस्ट 3 लाख का इधर उधर, सॉरी 64 है। तो मतलब ये काफ़ी ये डोमिनेटिंग है, मतलब बुलिश मूवमेंट का ही आशंका है, मतलब यहाँ बुलिश ये बना हुआ है। लेकिन अगर
यहाँ जहाँ मार्केट है उस जगह अगर देखें तो उस जगह मार्केट हम लोगों को स्लाइटली मतलब बियरिश मतलब हो सकता है इनिशियल मूवमेंट गैप डाउन हो और उसके बाद फिर हो सकता है अगर डेटा फॉर्म हो जाए या बनता रहे तो हो सकता है मतलब या फिर बुलिश मूवमेंट मतलब गैप अप हो और उसके बाद फिर डेटा अगर सपोर्ट करता है तो सस्टेन करके ऊपर चला जाए, या फिर अभी हम लोग 15 मिनट्स में जाके उसको एनालाइज करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक सपोर्ट लाइन के इसमें मार्केट बुलिश ट्रेंड से गुजर रहा है, ठीक है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, याद रखिएगा। और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पर्पल कलर का ये लाइन देख रहे हैं ये 26,000 का लाइन है। तो इसको ऑलरेडी मतलब अपना हाई बना लिया है और हाई बना के फिर सीधे नीचे आ गया, जहां इसको 950 के आसपास आना चाहिए था उसी जगह आ गया। तो 950 हम लोगों का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जो कि हालांकि मार्केट इसके नीचे बंद हुआ है, कितना पे 940 पे बंद हुआ है, लेकिन वो जस्ट मतलब मार्जिनल है। और दूसरा जो जिसको हम लोग एक्चुअली बोलेंगे नो ट्रेड जोन बोलेंगे, वो है 950 से लेके और 920 तक। बेसिकली ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। 950 से अगर ऊपर जाता है तो हम लोग देखेंगे अप टू 26,000 तक हम लोग कॉल लेके खेल सकते हैं। उसके पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि कहीं ये जो सपोर्ट लाइन है मतलब ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर आ जाता है मार्केट तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि थोड़ा बेरिश मूड है। तो हम लोग इस लेवल को अगर ये देखेंगे 920 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो हम लोग पुट लेके खेलना तब तक पसंद करेंगे जब तक इस लेवल को का सपोर्ट लेके नहीं चला जाए। ये लेवल कौन सा है? 25,870 से लेके 25,890 तक। 70 से 90 का ये जोन जो है ये बेसिकली एक बाई एरिया की तरह काम करेगा, बाई जोन की तरह काम करेगा। तो इसलिए यहाँ बायर्स लोग हैं, यहाँ तक आप सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, मतलब यहाँ का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। ये है 25,970 से 25,890 तक, मतलब 20 पॉइंट्स का ये जोन जो है ये बेसिकली आप लोगों का सपोर्ट का जोन काम करेगा। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो आपका ये जोन जो है फिर ये जोन है आपका 25,973 से 26,000 का, मतलब 25 पॉइंट्स का जोन जो है ये भी आपका एक सेलर्स जोन का, सेलर्स एरिया का काम करेगा। तो इस एरिया में सावधान हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप चलिएगा अगर कॉल लेके तो इस एरिया के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के काट लीजिएगा। और इसका रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो एग्जैक्टली यहाँ से जब चलिएगा पुट लेके तो यहाँ आप इस जोन के आसपास अपना काट लीजिएगा। अगर इसको तोड़ के फर्दर नीचे डाउन जाता है तभी आप फिर से फ्रेश पुट लेके और उसको 800 के लेवल तक ला सकते हैं। 800 तक चांस है आने का, और उसके बाद भी है 700 तक है, लेकिन बीच में 750 का एक जोन आएगा जहां मतलब स्लाइटली हर्डल ले सकता है सपोर्ट के रूप में। तो ये नीचे का जोन याद रखिएगा दोस्तों, ये बाई जोन है आपका, बाई सपोर्ट जोन जिसको बोलते हैं, और ये है रेजिस्टेंस जोन। तो सपोर्ट जोन 20 पॉइंट का है, फिर से नोट कर लीजिए 870 से लेके 890 तक। और बाई जोन जो है सेलर्स जोन जो है वो आपका 975 से लेके 26,000 तक का, ये वाला आपका सेलर्स जोन है। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं, और कॉल लेके आप 26,000 फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा 150 तक का, 26,150 का टारगेट रहेगा। तो ये आपका निफ्टी का कल का है। अगर इस एरिया में ऊपर नीचे करता रहा, देखिए ये 26,000 से लेके ये 25,900 के 920 के बीच में अगर इसी एरिया में ऊपर नीचे करता रहा तो आप चाहें तो इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये जोन मेरे ख्याल से आपके ट्रेडिंग जोन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि इसमें ट्रैपिंग बहुत होगा, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी फिर फंसा लेगा। तो ये कभी आधे से लौट जाएगा, कभी पूरे से लौट जाएगा। इस जोन में आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा ट्रेडिंग, जब तक कि इसको पार करके ऊपर नहीं चला जाता है या इस सपोर्ट जोन में आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चला जाता है। एक बार नीचे सपोर्ट लेने आ गया, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ये सारा एरिया कैंसिल हो जाएगा।
तब उसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा और ये सेलिंग का काम करेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर शुरू में ही ट्रैपिंग होने का ज़्यादा चांस रहेगा अगर इस बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो। अगर ऊपर खुलता है तो देखिएगा, वेट कीजिएगा आधे घंटे तक। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ये मान के चलिए कि ये जोन आपका कैंसिल हो गया और इस जोन तक आने की संभावना रहेगी, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का। हम लोग ऑप्शन चार्ट भी देख चुके हैं, उसमें स्लाइटली ओवरऑल बुलिश यही दिखला रहा है, लेकिन डेटा के अनुसार जैसा बदलेगा उसके अनुसार हम लोग ट्रेड लेंगे। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग आज बैंक निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिया। टोटल देखिए जहां हम लोगों ने ये किया था वहीं उसी के बीच रह गया मार्केट, और ये है 54,190 से लेके और इधर नीचे अगर हम लोग कहें, हालांकि और ऊपर ही रह गया था, लेकिन 53,940 तक है। तो आज भी मतलब कल के लिए यही जोन हम लोगों का जो रहेगा 940 से लेके 190 तक का, ये हम लोगों का बेसिकली नो ट्रेड जोन ही रहने दीजिए इसको। एक्चुअली सच पूछे तो 940 भी कहना गलत होगा, ये एक्चुअली हम लोग 53,920 तक का हम लोग अगर जोन रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 940 ही रहने दीजिए, 940 से लेके और 193 तक 190 तक ये जोन जो रहेगा नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप डेफिनेटली कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं। हालांकि कल मार्केट हो सकता है अगर इस जोन के बीच में रहे तो ट्रेड मत लीजिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं, वो ट्रैपिंग होगा इस बीच में 940 से लेके 190 तक के बीच में सिर्फ ट्रैपिंग होगा। आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं तभी आप इसमें घुसिएगा, नहीं तो इतना तेज़ी से मार्केट में वोलेटिलिटी होगी कि आप उसका फंस जाइएगा, उसमें आप ना तो काट पाइएगा ना उसको खरीद पाइएगा ना बेच पाइएगा। तो इस फील्ड को अवॉइड कीजिएगा। हाँ, इससे ऊपर अगर जाता है 54,190 के ऊपर अगर जाता है तो आप पहला अपना ये लेके 54,500 तक जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। पहला टारगेट आपका यहाँ तक आराम से आ सकता है, और अगर 500 को भी पार कर जाए तब तो कोई बात नहीं, 54,750 का दूसरा टारगेट आएगा। लेकिन नीचे अगर जाते हैं, नीचे अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो 53,940 को तोड़ के अगर नीचे आता है तो नीचे का एक लेवल है 650 का बेसिकली। तो 950 से 650 का एक जोन है जो कि मतलब आपको एक ट्रेडिंग जोन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो 650 तक आएगा, और अगर उससे भी नीचे आता है तो 53,400 का लेवल है। तो ये 3 लेवल याद रखिएगा दोस्तों। अगर नीचे से सपोर्ट लेने आएगा तो इतना नीचे आ सकता है मार्केट, हालांकि 600 के आसपास ही रहना चाहिए मार्केट को, उससे ज़्यादा कल एक्सपायरी का है तो ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, कल भी साइडवेज मूवमेंट देना चाहिए। तो लेकिन अगर आपको सही ट्रेड करना है तो कल के एक्सपायरी वाले इसमें मत ट्रेड कीजिएगा। आप नेक्स्ट एक्सपायरी, बैंक निफ्टी के नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में ट्रेड कीजिए तो उसमें आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसका भी ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसका 54,100 पे 1,46,000 और 54,000 पे 2,11,000, यहाँ भी काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है। और इसके अपोजिट यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ओवरऑल कॉल राइटिंग 37,000 है, जबकि यहाँ 42,000, 5 लाख का डिफरेंस है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मार्केट कल हो सकता है साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा देने, बशर्ते कि डेटा चेंज नहीं होगा। डेटा चेंज होता है तो उसके अनुसार मूवमेंट देगा, लेकिन ये डेटा देख के लग रहा है कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट ही दे सकता है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आप लोगों को कैसा लगा एनालिसिस, और कैसा लेवल सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। लेवल कितना सही होता है नहीं होता है आप लोग उसको कमेंट करके बतलाइएगा, तो मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे लेवल पकड़ें, कैसे नहीं पकड़ें, और कैसे ट्रेड करें बेसिकली। तो देखिए, हम लोग एग्जैक्टली ये तो नहीं बतला सकते हैं कि कौन सा पुट और कौन सा स्ट्राइक प्राइस और कौन सा कॉल लें, लेकिन ये समझा जरूर सकते हैं कि कहाँ से लेना चाहिए और कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हम लोगों को मोरल
काफ़ी हाई होता है। थैंक यू।